हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ व हानि के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम 14 लेक्चर तक बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। स्टूडेंट्स, जो ये लेक्चर नंबर 15 है, इसमें लाभ व हानि ये परसेंटेज जो चैप्टर है उसका ही समझ लीजिए बड़ा भाई है। मतलब अगर आप परसेंटेज के बारे में जानते हैं तो लाभ हानि को आपको समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस करेंगे। हम आपको केवल 6 क्वेश्चन बताएंगे और वो 6 के 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। अगर आपने इस 6 के 6 क्वेश्चन को एक जगह नोट कर लिया, अच्छे से समझ गए, तो समझ लीजिए कि लाभ व हानि से जो भी क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में आएंगे, यूपी टेट 2021 की परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। बस आपको एक काम करना है छोटा सा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे या तो आप दो जगह चाहे माइंड में आप नोट कर लें तुरंत, या तो आप कॉपी पे नोट कर लें और बाद में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम क्या आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लाभ व हानि मतलब इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सब अलग अलग टाइप के हैं। इसको आप एक जगह कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा और इसको आप समझते चलिएगा। आप एक बार ध्यान से हमारी बात को सुन लेंगे तो पूरे दावे के साथ आपसे कह सकते हैं कि आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाभ व हानि है क्या और कैसे हम लोग लाभ व हानि निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो लाभ व हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान, एक घड़ी लेके आए और उस घड़ी को हमने 200 रुपये में परचेज किया, खरीदा, और उसको हमने सोचा, हमारा कोई दोस्त आ गया, उस दोस्त ने कहा अरे घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, इसको हमें दे दो। तो हमने कहा कि भैया 200 रुपये का लेके आए हैं। तो उसने कहा अरे हमसे 250 रुपये ले लेना, हमको दे दो। तो हम 200 रुपये के लेके आए हैं, उसने हमको लालच दिया कि 50 रुपये का हम फ़ायदा दे रहे हैं, बेच दो। तो हमने सोचा यार 200 रुपये की हम खरीद लेके आए, 250 रुपये का ले रहा है, चलो ठीक है हम दे देते हैं। तो 50 रुपये का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। अब मान लीजिए कोई हम घड़ी खरीद लेके आए, 200 रुपये की लेके आए थे, लेकिन उस घड़ी को जब हम पहने हमको लगा कि यार जो सोच के लेके आए थे उसमें तो एक बटन काम ही नहीं कर रहा है, ये तो अच्छे से समय ही नहीं वो कर रहा है, बीच में घड़ी हमारी बंद हो जा रही है, इसको कहीं बेच देते हैं वरना हमारा 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सोचा किसी अपने ऐसे बेवकूफ़ दोस्त को इसको हम बेच देते हैं जो जान ना पावे कि हाँ इसमें क्या कमी है। तो वो 50 मतलब हमने 150 रुपये में बेच दिया उसको, इसलिए क्योंकि वो घड़ी हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने उसको 150 रुपये में बेच दिया। तो 50 रुपये का हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक, हालांकि हम 200 रुपये का लेके आए थे लेकिन घड़ी हमारी अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने उसको 150 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये का हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया। और वही घड़ी किसी को अच्छे से पसंद आ गई जो उस तरह के लेना चाह रहा था लेकिन उसको मिल नहीं पा रही थी उस तरह से मार्केट में, तो हमने उसको 250 रुपये या 300 रुपये में बेच दिया, तो तब हमारा फ़ायदा हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जितने पर हम कोई वस्तु का जो मतलब जितने में मिल रही है वो उसका क्रय मूल्य है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई एक दुकान ओपन कर रखी है, उस दुकान में हम पार्ले जी बिस्किट लेके आते हैं, 5 रुपये का हमको खरीद मिलता है, हम उसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि भैया हम लेके आए हैं इसको हमें बेचना है, तो बेचेंगे तो भैया 5 रुपये हम तो खरीद लेके आए हैं तो कम से कम 1 रुपया या 2 रुपये तो लाभ लेंगे हम। तो हमने क्या कहा कि हम 6 रुपये में बेचेंगे। अब 5 रुपये में हम उसको लेके आ रहे हैं, ये हमारा क्रय मूल्य है। हमने 1 रुपया प्रॉफिट पर बेचा तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो 5 रुपये में लिए थे, 1 रुपया का हमने लाभ लिया, बेचा कितने में, 6 रुपये में। तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। मतलब जितने में हमने खरीदा है वो हमारा क्रय मूल्य है, 1 रुपया का हमें लाभ मिला तो हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये मिलके क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस समझ लीजिए परसेंटेज का ही बड़ा भाई है, कुछ स्पेशल इसमें बात नहीं है। बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्रय मूल्य से अगर हम कम में वस्तु बेच रहे हैं तो हमारी हानि होगी, और अगर क्रय मूल्य से हमें अधिक
पर बेच रहे हैं, मान लीजिए 200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 220 में बेच रहे हैं, तो हमारा लाभ होगा। अगर 200 रुपये में किसी वस्तु को हमने खरीदा है और हम 180 का बेच रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, हानि होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको याद ये रखना है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी हम आपको जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उसमें हम आपको इस टाइप का लगभग क्वेश्चन बताया था, हमको याद आ रहा है कि 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, 16 सही 2/3%। तो जब भी इस तरह से इतने परसेंट लाभ कमाता है जो वो भिन्न में दिया हो परसेंटेज, तो हम पहले इसका काम क्या करेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, बिना याद किए हुए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये लास्ट लेक्चर, यानी कि ये लेक्चर नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 14 में आपको बताया था। लेक्चर नंबर 14 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस देख लीजिएगा। परसेंटेज का पूरा हमने वीडियो बनाया है, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसके बारे में पूरी बात क्लियर किया है। देखिए, 3 का 16 से गुणा किया 48, 48 में 2 जोड़ा कितना हुआ 50, 50 को हमें 100 बनाना होता है, 100 बनाना होता है। 100 बनाने के लिए हम 50 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो ऊपर तो हो जाएगा 100, 100 और परसेंट कट के मिल जाएगा 1, और ऊपर 2 से गुणा किया है तब जाके 100 हुआ है, तो 3 को भी हम दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ठीक, अब कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर कितने का, 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। ये हुआ इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ये हुई इसकी क्या, ओरिजिनल वैल्यू। ये हमने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसको आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ा इसमें शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो 6 क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, 6 का 16 सही 2/3%, हमेशा आप जान लीजिए 6 का 16 सही 2/3% कितना है, 1 है। तो कह रहे हैं कि जब 16 सही 2/3% लाभ कमाता है तब उसको 1470 रुपये मिलते हैं। 6 ओरिजिनल वैल्यू है, 6 में कितना लाभ कमाया, 1 रुपया लाभ कमाया, तो 6 और 1 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितना दिया है, 1470। कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। इसका जब 16 सही 2/3% निकाला जाएगा 6 का, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कह रहे हैं 6 तो ओरिजिनल थी हमारी वैल्यू, उसमें हमने 1 का लाभ कमाया, तो कितने का हो गया टोटल, 7 हो गया। 7 की वैल्यू 1470 है। तो बताना है कि क्रय मूल्य क्या है, यही हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, यही हमारा मूल मतलब क्रय मूल्य है। तो 6 की वैल्यू हमको बताना, 7 की वैल्यू दिया है, 6 तो हमारा क्रय मूल्य था। कह रहे हैं उसमें हमने 1 रुपए का लाभ और कमाया, जब 1 का और लाभ कमाया तब 1470 का भी गया, यानी कि 6 तो था, 1 का लाभ कमाया, टोटल कितना हुआ, 6 और 1 7, 7 की वैल्यू 1470 दिया है। पूछ रहे हैं 6 की वैल्यू बताओ, ओरिजिनल वैल्यू बताओ, क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो 7 की वैल्यू 1470, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 7 से भाग कर, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। 6 की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 6 की वैल्यू बताना है, तो 6 का कितना होगा, 6 से गुणा कर दो, 6 का 0 से गुणा 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइप सेकंड के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने 5% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये का लाभ होता, उसका क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन दिया है 600 रुपये की, 800 रुपये की, 720 रुपये की, 840 रुपये। अब देखिए, कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप की 100% होती है, कोई भी वस्तु हो अपने आप की कितने परसेंट होती है, 100%। अगर उस व्यक्ति ने 5% हानि पर बेचा है टाइप सेकंड का क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति ने 5% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये का लाभ होता, उसका क्रय मूल्य क्या है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, 600 रुपये, 800 रुपये, 720 रुपये, 840 रुपये।
कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप की 100% होती है। अब आप बताइए 100% ये इसका क्रय मूल्य है। अगर हमने 5% हानि पर बेचा है, नुकसान पर बेचा है, तो कितने पर बेचा होगा? 100% तो इसका क्रय मूल्य है। 5% हानि पर बेचा है, इसका मतलब 95% पर हमने बेचा होगा। और कह रहे हैं कि 5% लाभ पर बेचता, यानी कि हमने वस्तु को कितने पर बेचा है? 5% हानि पर, यानी बेचा कितने पर है? बेचा है 95% पर। कितने पर बेचा है? 95% पर बेचा है। अगर हम इसे 5% लाभ पर बेचते, यानी कितने पर बेचते? 100% की तो वस्तुएं हैं, 5% फायदा पाते, यानी कितने का हो जाता? 100% प्लस 5%, यानी 105% पर अगर हम बेचते तो 80 रुपए का लाभ होता। बेचा हमने 95% पर है, अगर हम 105% पर बेचते तो हमारा फायदा कितना होगा? इन दोनों के बीच का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 10%। डिफरेंस, अंतर कितना है भाई? 95 105 में कितने का अंतर है? 10% का अंतर है। 10% की वैल्यू अगर हम 95% के बजाय 105% पर बेचते तो यानी कि टोटल डिफरेंस परसेंटेज का कितना आया? 10%। और कह रहे हैं कि अगर रुपए में देखा जाए तो ये 80 रुपये के बराबर होता है। कितने रुपए के? 80 रुपए के। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 10% की वैल्यू 80 दिया है, क्योंकि किताब में दिया था कि हमने 95% पर वस्तु बेचा है। और अगर 105% यानी 5% फायदे पर बेचते, यानी 105% पर बेचते, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आता भाई? कितने का डिफरेंस है 95 105 में? 10% का। और वो कह रहे हैं 80 रुपए के बराबर होता। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? कितने? 100। और हमने आपको बताया है कि जब भी 10 से 100 निकालना है, यानी कि कितने गुना करना पड़ेगा? गुणे 10 करना पड़ेगा। 10 दहम्मा 100, इसको 10 गुना किया है तो इसको भी 10 गुना कर दो, यानी कि 800 रुपये हमको इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 800 रुपया है। ये हमने आपको एक एक नियम जो यूनिटरी लॉ है इसमें हमने आपको उस चैप्टर में बताया था कि जब भी जैसे 10% की वैल्यू 80 दिया है, 100% की वैल्यू बताना है, क्रय मूल्य बताना है, तो 10 के पहाड़े में अगर 100 आता है, 10 के पहाड़े में 10 को किससे गुणा करें कि 100 हो जाएगा? 10 से। इसको अगर 10 से गुणा किए, इसको भी 10 से आप गुणा कर दें, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? 800, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपये है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 800 है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा है, लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं जानते उनको बड़ा टाइम लग जाता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। लिखा है किसी व्यक्ति ने 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। मतलब उसने 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा है, 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा है और 3 रुपए में 4 नींबू बेचा है। तो बताना है कि हानि होगी कि लाभ होगा, और कितने % का लाभ या हानि होगी ये हमको बताना है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो कि हमने जो है जैसे इसमें जो लिखा हुआ है कि 4 रुपए में हमने 3 नींबू खरीदा है और 3 रुपए में 4 बेचा है, 3 रुपए में 4 नींबू बेचा है, तो बताओ हमको लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा तो कितने % लाभ होगा, हानि होगी तो कितने % हानि होगी? तो इसके बारे में जब भी आपको बताना हो तो बहुत ही आसान, हमेशा शुरुआत में रुपया लिखा जाएगा और लास्ट में मात्रा लिखी जाएगी। मात्रा का मतलब नींबू है तो नींबू खरीदा, आम है तो आम खरीदा, कुछ भी खरीदा, सेब, अनार, मौसमी, कुछ भी खरीदा। मान लीजिए अगर हमको जो है किलो के भाव से नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है कि इतने रुपए में इतना खरीदना है। मूली खरीदा हमने कि 5 रुपए में 8 मूली खरीदा और 8 रुपए में 5 नींबू मूली बेचा है, तो बताओ हमें लाभ हुआ कि हानि हुई? तो आपको बताने के लिए कुछ नहीं करना है, रुपया पहले आप लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी दूसरी चीज़ है, मूली है, कुछ भी है, वो आपको लास्ट में लिखना है। कितने रुपए में लिया है शुरुआत में? 4 रुपए में। कितना? 4 रुपया में 3 नींबू खरीदा है। कितना खरीदा है? 3 नींबू। 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा है। उसके बाद क्या हुआ? 3 रुपये में 4 बेचा। कितना? कितने रुपए में? 3 रुपए में कितना बेचा? 4। ये आप इतना लिख लें। 2 कंडीशन दिया होगा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा। 4 रुपए में 3 नींबू खरीदा है और 3 रुपए में 4 नींबू बेचा है। ठीक, पहले खरीदने वाली बात, फिर बेचने वाली बात। अब लाभ होगा हानि, सीधे आपको कुछ कर रहे हैं। इससे आसान क्वेश्चन आपका कोई है ही नहीं है। आप इसका 3 गुणा इससे कर दें, यहाँ लिख दें 4 चौको 16,
3 तिरिका 9। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है, अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है तो आपका हानि होगा, और अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है। लेफ्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, हमारे तरफ वाली वैल्यू छोटी है कि बड़ी? अगर छोटी है तो हानि होगी। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया भी यह हानि हो रही है, हानि हो रही है। अब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? हानि तो हो रही है, कंफर्म है, क्योंकि इधर वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर छोटी आ गई तो आपका हानि होगा, ये कंफर्म आप जान लीजिए, हानि तो होना है। अब कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो ये कंफर्म करने के लिए कितने प्रतिशत की हानि होगी, इन दोनों का आप डिफरेंस हमेशा निकालें। डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर कितना है? 16 और 9 का डिफरेंस कितना है? 9 और 16 का 7 है, 7 लिख लिया। बटे में कुछ नहीं करना है, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको बटे में लिखना, हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखना है आपको। इन दोनों का अंतर, ये तो पक्का हो गया कि हाँ लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है तो हानि होगी, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक भैया, हानि होगी। लेकिन कितने प्रतिशत की हानि होगी ये कंफर्म करना था। तो हानि का, जब भी हानि हो या लाभ हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लें आप, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का 16 और 9 में कितने का डिफरेंस? 7 का। 7 बटे में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखते हैं, अब गुणे में 100 लगाते, परसेंटेज बन जाएगा। अब 4 से काटे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बचेगा, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4, 4 चौको 16, 1 बचा 15, 4 तियाँ 12, 3/4%, यानी कि 43 सही 3/4% का होगा, क्या होगा, हानि होगी। तो 43 सही 3/4% का मतलब हुआ इसका ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक फल विक्रेता द्वारा 30 संतरे बेचने पर 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो देखिए लिखा है, एक फल विक्रेता द्वारा 30 संतरे बेचने पर, कितने संतरे बेचने पर? 30 संतरे बेचने पर 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी आपको लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटाएंगे तब आपको लाभ होगा। अगर आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ जाए तो समझ आइए आपको हानि हो रही है। जब खरीदने से ज़्यादा, जैसे आपने 200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 250 रुपये में आपने बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है, कम है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय में से क्रय घटाना पड़ेगा, तब आपको लाभ होगा। और अगर आपको क्रय में से विक्रय घटाना पड़ जाए, समझ जाइए कि आपकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कितने संतरे बेचने की बात हो रही है? 30 संतरे। तो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 30 संतरे का मामला चल रहा है, 30 संतरे। तो यहाँ आपने लिखा 30 संतरे, यहाँ 2 बार लिख लीजिए आप 30 संतरे, 30 संतरे। अब ये बताइए लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा है ना कि 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है इसका मतलब 30 संतरे का जो विक्रय मूल्य, विक्रय में से क्रय घटाना है, विक्रय में से क्या घटाना है, विक्रय में से का क्रय मूल्य घटाना है, क्योंकि विक्रय में से जब क्रय घटाएंगे तभी हमारा लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितने के बराबर होता है? जब 30 संतरे में से 30 संतरे का क्रय मूल्य घटाते हैं तब 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यानी कि 5 संतरे का क्रय मूल्य, 5 संतरे का, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 संतरे का क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रय मूल्य, देखिए यहाँ भी है क्रय मूल्य, यहाँ भी इकट्ठा कर लें आप, इकट्ठा करेंगे जब आप, तो 30 संतरे का विक्रय मूल्य, और जब इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो 30 संतरे का क्रय मूल्य 5 संतरे का क्रय मूल्य जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 35 संतरे का क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 35 संतरे का क्रय मूल्य। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी है, अगर आप इस लाइन को नहीं समझ पाए तो सब पूरा बेकार है, सब निरर्थक है। ये पहली लाइन हमने कहाँ से लिखा है, पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा। 30 संतरे, एक फल विक्रेता द्वारा 30 संतरे बेचने पर 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहली बात तो लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएं। कितने संतरे बेचने पर? 30 संतरे। तो देखो 30 संतरे का विक्रय मूल्य माइनस 30 संतरे का क्रय मूल्य। अगर यही चीज लिखा होता हानि हो रही है तो यहाँ हम क्रय मूल्य लिखते, यहाँ हम विक्रय मूल्य, और जितने संतरों की बात कर रहे हैं या जितने आम की बात कर रहे हैं या जितने अमरूद की बात कर रहे हैं तो उसका जिक्र किया पहले,
और लाभ हो रहा है इसलिए हम विक्रय मूल्य फिर क्रय मूल्य कितने का हो रहा है 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 संतरे का क्रय मूल्य यहाँ भी है, क्रय मूल्य यहाँ भी इकट्ठा कर लिया हमने, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे हमें निकालना है हमेशा क्या, रुपया और मात्रा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपये, भाई सबसे साधारण क्या मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप 1। क्रय मूल्य कितना है, 35 संतरे का क्रय मूल्य, यानी कि 1 रुपये में अगर हम 35 संतरा खरीदते हैं, शुरुआत में खरीदना होता है फिर बाद में बेचना, तभी लाभ हानि निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 35, तो 1 रुपये में अगर हम 35 संतरा खरीदते हैं तो 1 रुपये में हम कितना संतरा बेचते हैं, 30 संतरा बेचते हैं। तो भैया ये तो लाभ होगा पक्का है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1 रुपये में 35 संतरा लेके आते हैं और 1 के रुपये में हम 30 संतरा बेचते हैं, तो 5 तो फायदा मिलवे करेगा हमको। तो यहाँ से आप देख लीजिए 1 रुपये में 35 हम खरीदते हैं, 1 रुपये में 30 बेचते हैं, 30 एक कम 30 और 35 एक कम 35। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या आई है, बड़ी आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लाभ होगा। अब लाभ का हमें परसेंटेज बताना है, लाभ तो होगा कन्फर्म है, लाभ तो होना है। लाभ कितने % का होगा, हमेशा इन दोनों लोगों को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, परसेंटेज का जब भी हमें परसेंटेज बताना हो कि लाभ है कितने % का या हानि है तो कितने % का, तो इन दोनों का आप अंतर निकालिए। 35 और 30 का अंतर कितना होगा, 5। हमेशा राइट से, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो कोई मतलब नहीं है, बटे में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखी जाती है। तो बटे में 30 और गुणे में 100 लगा देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। यानी ऊपर क्या लिखा जाएगा, हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोनों का अंतर ही लिखा जाता है, ठीक। और बटे में हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दाम 50, 50 को 3 से अगर भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 5 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। वो कहता है कि मैं सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब एक दुकानदार है जो ये कहता है कि हम जितने में खरीदे हैं भैया उतने में बेच रहे हैं, लेकिन वो घपला क्या करता है, घपला ये करता है कि अगर वो 1 किलो का जो बाट होता है उसके स्थान पर वो 950 ग्राम का ही बाट यूज करता है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर चाहे 1 किलोग्राम कह दें चाहे 1000 ग्राम कह दें, बात तो एक कहे ना। 1000 ग्राम के बाट के स्थान पे वो 950 ग्राम का बाट ही यूज करता है, मतलब 50 ग्राम का फायदा लेता है। लेकिन वो ये कहता है कि जितने में हम वस्तु को खरीदे हैं उतने में बेच रहे हैं। मतलब कोई वस्तु 1000 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम कितने होगा, 1000 रुपए में, और वो 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही यूज करता है। तो बताना ये है कि उसका लाभ होगा कि हानि होगी। तो आप खुद बताइए कि इसका लाभ होगा कि हानि होगी। भाई जायज़ सी बात है कि अगर वो 1 किलो के स्थान पे उससे कम का बाट यूज करेगा और कहेगा भैया 1 किलो है, तो लाभ तो होगा पक्का है। कितने का लाभ होगा भाई, इसमें कितना है, कितना फायदा होगा, 1000 रुपये उसने पाए और 950 ग्राम उसने खर्च किया, तो उससे कितना का फायदा हुआ, 50 का फायदा हुआ। ये इसका डिफरेंस कितना है, 50 का। किससे फायदा हुआ, 950 से उसको फायदा कितना हुआ, 1000, मतलब 50 का फायदा हुआ, लेकिन कहाँ से, 950 से फायदा हुआ। तो 950 कहाँ पे आ जाएगा, बटे में, और गुणे में कितना, परसेंटेज बनाने के लिए 100। देखिए 1000 ग्राम अगर वो 1 रुपए में 1 ग्राम बेचता है, तो 1000 ग्राम वो कितने में बेचेगा, 1000 रुपये में बेचना चाहिए उसको, लेकिन वो बेचता कितना है, 950 ग्राम, और कहता कितना है कि भैया 1 किलो हो गया, तो उसको 50 ग्राम का फायदा होता है, 50 ग्राम। और हम अगर 1 ग्राम को 1 रुपया कहते हैं, इसका मतलब 50 रुपये का फायदा होता है। चाहे 50 ग्राम कहें चाहे 50 रुपये, हमें परसेंटेज निकालना है। तो कितने का फायदा होता है, 50 का। किस पर होता है, 950 से 50 ये ज़्यादा है, तो 950 से ज़्यादा है, 950 से 50 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 950 बटे में आ जाएगा और गुणे में 100। परसेंटेज बना लीजिए आप, 0 कटा, 5 से कटेगा 19 आ जाएगा, 19 से कटेगा 100, तो 19 बचे 95, 5 बचा बटे 19, यानी कि 5 सही 5/19% का उससे क्या होगा, 5 सही 5/19% का उसे फायदा होगा। तो इसका मतलब जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा
वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 56 रुपए में। किसी वस्तु को 56 रुपए में बेच रहे हैं, उतने ही प्रतिशत का फायदा होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है तो 20% का फायदा होता है, 25 रुपया है तो 25% का फायदा होता है, 28 रुपया है तो 28% का फायदा होता है, 35 रुपया है तो 35% का फायदा होता है, 50% है तो 50 रुपया है तो 50% का फायदा होता है। तो वस्तु कितने की है कि उसका उतने ही परसेंट निकालो तो 56 आएगा। अब ये बताने के लिए इस पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 45 है कि 35 है कि 40 है कि 50। मतलब 45 रुपये में है। अगर 45 रुपये इसका वस्तु का क्रय मूल्य है तो 45% ही फायदा होगा। मतलब किसी वस्तु को 56 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो उतना ही प्रतिशत लाभ होगा जितना वस्तु का क्रय मूल्य। इसके कहने का मतलब है कि अगर 50 रुपया इसका क्रय मूल्य है तो 50% का फायदा होगा। 40 रुपया अगर इस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 40 का 40% ही फायदा हो रहा है। तो कितना है? तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो कि जितने की वस्तु है उतने ही परसेंट का फायदा होता है और होने के बाद इतने रुपए में वस्तु बिक पा रही है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप इस्तेमाल करिए। सबसे आसान सी ट्रिक ये है कि इसको हम दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिनका गुणनफल 56 आ जाए। मतलब इसको दो ऐसी संख्याएं यहाँ पे आप लिखिए कि जिनको गुणा करने पर 56 आ जाए, और वो दोनों संख्याएं जो भी लिखी हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। मतलब यहाँ पे हमको दो ऐसी संख्याएं फिल करनी है, दो ऐसी संख्याएं फिल करना है कि जिनके बीच का अंतर भी 10 हो और दोनों का गुणनफल भी 56 हो। तो आप इजीली सोच सकते हैं कि 14 और 4, 14 और 4, हम 4 यहाँ लिख दिए हैं, 14 यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए 4 और 14 में 10 का डिफरेंस भी है और 4 और 14 को गुणा करेंगे 14 चौको 56 होता है। हमें यहाँ पर दो, मतलब जब भी इस तरह से हो कि उतने ही प्रतिशत का फायदा होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू दी होती है इसको दो ऐसे फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना होता है कि दो ऐसी संख्याएं यहाँ पे लिखनी होती हैं कि जिनका गुणनफल भी 56 हो लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर भी 10 ही होना चाहिए, हमेशा 10 होना चाहिए। और जब भी मिल गया 14 चौको 56 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो जो उसमें से छोटी वैल्यू है, जो उसमें से छोटी वैल्यू है, 14 और 4 में छोटा कौन है? 4 है। जो भी छोटी वैल्यू है उसके आगे आपको एक 0 बढ़ा देना होता है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 40। और आप ध्यान से समझ लीजिए कि 40 अगर वस्तु का क्रय मूल्य है, 40 का अगर आप 40% फायदा पाएंगे, 40 का 40%, 40 का 40%, 0 से 0, 0, 0, 4 को 16, 16 में 40 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। इसका मतलब 40 का जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जब भी इस तरह से हो कि उतने ही प्रतिशत का फायदा होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो हमें इसको दो ऐसे भागों में कन्वर्ट करना होता है, दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है कि जिनका जब गुणा करो तो वो 56 भी आ जाए और दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए। अगर इस तरह बन गया तो उसमें से जो भी छोटी वैल्यू है उसके आगे एक 0 बढ़ा देना होता है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो 40 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 3 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि लाभ हानि के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।